अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आसिफ अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे उडियाला जेल में इमरान खान की बहनों से मुलाकात हुई, उसके बाद जो चीज़ें बाहर आईं, उनका ट्वीट आया और उसमें क्या बातें कही गई, उससे मुतालिक बात करेंगे। अलीमा खानम साहिबा को धमकियाँ दी गई हैं कि गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा, उस पर बात करेंगे। गंडापुर की बात करेंगे, जो आजकल मुँह से बहुत फायर कर रहे हैं। उसके बाद हम फायर करेंगे मुनीब फारूक की, जो कि एक तजिया निगार हैं, अपने आप को अस्करी क़यादत का मुँह बोला बच्चा भी कहते हैं। तो आज हम उनकी भी बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और मौज़ूआत पर, जिसमें इंडिया के हालात हैं, जो आजकल मोदी साहब पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग इसके साथ के, जो हमारी क़यादत और लीडर इमरान खान ने कहा कि अब सड़कें वाक़ई गरम की जाएँगी। तो सड़कें कितनी गरम होंगी और कौन गरम करेगा, उस पर भी बात करते हैं। कि इमरान खान ने कहा कि भई अब जो हमारी जो सीनियर क़यादत है, अगर वो मेरा बयानिया का बोझ नहीं उठा सकती, तो उसको खैर-बात कह देना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख़्याल है इस पर? तबसरा कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये क़यादत इस काबिल है कि वो इमरान खान के लिए कुछ कर सके? मेरा नहीं ख़्याल। जो अब तक के तमाम तजुर्बात और मामलात देखे गए हैं, उसमें इस क़यादत ने बिल्कुल सिफ़र बटा सिफ़र का किरदार अदा किया है। 12 अजला के सीएम गंडापुर साहब 3 दफ़ा धोखा दे चुके हैं। तो क्या इस दफ़ा वो इस चीज़ को पूरा कर पाएँगे? मेरा नहीं ख़्याल कि वो इस चीज़ को पूरा कर पाएँगे। लेकिन बहरहाल अलीमा खानम ने आज बात की रिपोर्टर से, और उन्होंने जो बात करी है, हम उसका पहले एक छोटा-सा क्लिप सुन लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि वो क्या कह रही हैं और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अब उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है, उसका अल कादिर की जो सजा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती है कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरे, हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। तो आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बात करें, आपको चाहिए क्या? 2 साल में आप ये नहीं पता कर सके कि आप लोगों को बेसिकली इमरान खान से चाहिए क्या? इमरान खान से आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ये आप लोगों की नफ़रत है, जिसने इमरान खान जिसकी वजह से इमरान खान आज भी अंदर बैठा हुआ है। और अलीमा खानम साहिबा को धमकियाँ दी जा रही हैं कि गाड़ी से उड़ा दिया जाएगा। ये धमकियाँ पहले भी दी जाती रही हैं, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि पैटर्न सेम है। जो एस्टेब्लिशमेंट सन 1954 से ये काम करती रही है, वही एस्टेब्लिशमेंट आज 2025 में भी काम कर रही है। उनका ज़हनी जो मामलात हैं, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई तब्दीली नहीं आई, वो वही चौधरी बनकर बैठे हुए हैं। तो उनकी चौधराहट कब ख़त्म होगी? अलीमा खानम साहबा ने कहा कि भई बात करो, कुछ लो और कुछ दो, इस तरह से बात चलती है, इस तरह से बात नहीं चलती कि बस हमें ही देते चले जाओ। इस कौम को कुछ दे दें आप। इस मेरी गुज़ारिश है एस्टेब्लिशमेंट से कि इस कौम को कुछ दे दें। इस दफ़ा कुछ दे दें कौम को। कब तक इन तमाम चीज़ों पर मामलात इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, कभी कोई पॉलिटिशियन होगा, कभी कोई पॉलिटिशियन होगा। एक पॉलिटिशियन को आप लोगों ने 92 में भी इस मुल्क बदर किया। उसके घरवालों को भी धमकियाँ दी जाती थी, घरवालों को मार दिया गया। उसके कितने ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनको धमकाया गया, डराया गया, भगाया गया।
मुल्क बदर किया गया। बहरहाल देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। अब गंडापुर साहब की बात करें, गंडापुर साहब ने भी वहाँ पर बात की कुछ रिपोर्टर्स से, तो हम उनकी गंडापुर साहब की भी बात सुनते हैं और देखते हैं कि वो इस वक़्त उनके ज़हन में क्या है। बहरहाल अजीब सा ही लगता है गंडापुर का नाम लेते हुए। अब तो वो मुझे जो है ना गंदापुर सा नाम रखने लगा है। लेकिन देखते हैं कि गंडापुर क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं और किस तरह से इन मामलात को आगे लेकर बढ़ेंगे, किस तरह से लीड करेंगे। सुनते हैं उनको, उन्होंने भी क्या कहा। हुआ है, साक्षी से ही लग रहे हैं, देखिए मेरे भी चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मसाला लगा के इसको तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जर्वे किए गए मसाला लगा देते हैं, मसाला लगा देते हैं सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमत अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, कुत्ते गिरा दी। हुकूमत गिराने और बनाने का काम तो नहीं है, हाँ इनका काम है वो काम ही करें, जंग लड़े। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है बेहतर, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। आप घुसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों के खिलाफ बच्चे काटो, शत्रुत करो, लोगों को उठाओ, उसे पानी तब्दील कराओ। तो जब मुल्क में मुल्क के इदारे वो काम नहीं करते तो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं, उनकी डोमेन है। उसके बाद मुल्क में यही हालात बने हुए हैं। खुददारी रही है हमारी खुददारी रही है, कर्जों में हम छुपे हुए हैं। इस वक्त हमारे हालात ये है एंड सो एंड। तो आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि हर वक्त मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ लगाना आपका काम नहीं है, आपका काम है सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तानियों की हिफाजत करना, और यही आपका काम है। लेकिन हमेशा से यही रहा है। असल में हमारे सियासतदान भी इनको इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अब इनको आदत हो गई हमारे सियासतदानों की, और हमारे सियासतदानों को इनकी आदत हो गई है। तो अब जब इनको दो लोग ऐसे टकराए जिन्होंने इनको साइड लाइन करने की कोशिश की, तो अब ये चाह रहे हैं कि वो एक को वो साइड लाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, 35 साल हो गए हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, और एक को अब साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। और गंडापुर साहब को देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम गोली लेकर आएंगे। तो मुंह के फायर हैं, वो सिर्फ मुंह से ही फायर कर सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। मुझे यकीन है, बल्कि मार्क माय वर्ड्स, कि अगर ये दोबारा से कोई ऐसी तहरीक शुरू होती है और कोई लोग बाहर निकलते हैं, तो डेफिनेटली ये लास्ट टाइम 12 अजला इन्होंने फलांगे थे, इस बार जो है ना ये 14 अजला फलांगेंगे, और फिर इनका नाम भी पड़ जाएगा गंडापुर 14 अजला। तो बहरहाल देखते हैं कि कहाँ तक होते हैं। फिर बाद में बात करते हैं हम मुनीफ फारूक की। तो मुनीफ फारूक ने कहा कि कुछ सीनियर फौजी अफसरान जो हैं वो इमरान खान से नालायक हैं और सख्त नापसंद करते हैं। तो फौजी अफसरान कौन होते हैं? पॉलिटिकल लोगों को पसंद और नापसंद करने वाले। ये उनके कोई बच्चे नहीं है कि जनाब ये छोटा बच्चा ज्यादा पसंद है और बड़ा बच्चा कम पसंद है। ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में फौज या किसी भी मुल्क की जो फौज है उसका काम होता है सरहदों की हिफाजत करना, पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करना नहीं होता। ठीक है, कहीं होती होगी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें चलती हैं, लिया जाता है, ऑन बोर्ड लिया जाता है, पॉलिटिकल इंतजामिया को, पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल उसमें लिया जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप तमाम के तमाम मामलात आप जो हैं वो अपने हाथ में ले लें। जिस तरह से मैंने पहले भी बात करी थी कि इसकी हुकूमत लगाकर उसकी हुकूमत गिरा दो, तो ऐसे आप लोग कब तक करते रहेंगे? कब तक इस तरह से इस पाकिस्तान का हशर नशर आप लोग करते रहेंगे? खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, और जो पॉलिटिकल क़यादत है, जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको खुदारा चलने दें। इस तरह से ना करें कि एक को अंदर रख के दूसरे को बादशाह बना दिया, फिर उस बादशाह को आपने अंदर कर दिया और फिर दूसरा बंदा ले आए। तो मामलात को देखें। मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जनाब सख्त नापसंद है। भाई क्यों सख्त नापसंद है? क्या वजह है? क्योंकि वो आपको बाहर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी बॉर्डर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के किसी भी मामलात में आप अमल दखल ना दें। फाइनेंस में आप, फॉरेन मिनिस्ट्री में आप, प्राइम मिनिस्टर यूं समझ लें आप ही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वही बात बोलते हैं कि लफ्ज़ आपके हैं और मुंह उनका है। तो ऐसे मुंह से मुंह बंद रहना और मुंह बंद रखना बेहतर है। तो खुदा के वास्ते आप लोग अपने मामलात को सुधारें और इस कौम को, इस हुकूमत, मतलब इस कौम को और इस मुल्क को चलने दें। इस हुकूमत को निकालें बाहर, 47 की हुकूमत को, और आगे की तरफ देखें कि क्या होता है। बाकी मारगला की पहाड़ियों पर टेंट लगाने की बात कर रहे हैं जुनैद अकबर खान साहब और दूसरी लीडरशिप जो है,
तो टेंट लगाने से बेहतर है वहां पर आप लगा लें तंबू, और उसी तंबू में आप याद रखिएगा जुनैद अकबर खान साहब, अगर आपने 2 नंबरी करने की कोशिश की या गंडापुर साहब किसी ने, तो यही जो पीटीआई की जो कयादत है, उसको जितने भी लोग हैं वो पूरा बम्बू देंगे, वो बम्बू देंगे पूरा। तो आप वहां टेंट की जगह तंबू लगाएं और उस तंबू में आपके साथ होगा बम्बू, अगर आप नहीं चल कर काम करते। मान ले मेरी बात, आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, 92 से 97 तक की हिस्ट्री पढ़ें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने करना क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है, और पहले पॉलिटिकल जमातों के साथ क्या होता रहा है, किस तरह से ये लोग गेम करते हैं, किस तरह से ये लोग आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदारा इस्तेमाल होने से अपने आप को रोकें और इंसान के बच्चों की तरह काम करें और अपने लीडर को बाहर निकालें। ये खाली मैं आपके लिए नहीं कह रही, तमाम जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब के लिए है कि भाई इंसान के बच्चे बनो, इन लोगों से जान छुड़ाओ और पॉलिटिकली इस मुल्क को लेकर चलो। नौजवान तबका बाहर जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सुबह घर से बच्चा बाहर निकलता है, माँ कहती है जिंदा वापस आ जाए। अभी तो आप लोगों के साथ, पीटीआई के साथ अभी तो इतना कुछ हुआ भी नहीं है जितना कुछ 92 से 97 तक होता रहा है, कि हम बाहर निकलते थे तो हमारी माएँ कहती थी कि मेरा बेटा बस सही सलामत आ जाए किसी भी तरह। तो आप लोग चीज़ों को देखें, केसेस लगवाएं, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, 5 जून की डेट दी गई है, 5 जून के बाद फिर छुट्टियां, जजेस छुट्टियों पे चले जाएंगे, ईद की छुट्टियां, तमाम मामला फिर आप लोग कैसे देखेंगे। लोग कह रहे थे मुझे, आप लोग, मैंने एक छोटी सी छोटा शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि मजहर अब्बास साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोगों को जो है ना डिसीव करने के लिए, और आप देख लें कोई बाहर नहीं आया इमरान खान, ना इमरान खान बाहर आ रहा है। 5 जून को केस लगाया गया है गौहर खान साहब के, 5 जून को हमने ये कर लिया, 5, ये सब बेवकूफाना बातें हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मैंने कहा ना, ये लोग मुंह के फायर करते हैं और कोई बात नहीं है। तो 5 जून का केस लगाया, 5 जून को नैब वाले कहते हैं जी ये अवेलेबल नहीं है, प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, या जज ही छुट्टी पे चला गया, या ईद आ रही है, ये होता है, तो क्या होगा, इमरान खान फिर अंदर, और उसके बाद फिर 2 महीने 3 महीने भूल जाए उसकी छुट्टियां। जजेस की, तमाम जजेस की छुट्टियां आ रही हैं, समर वेकेशन आ रही हैं, समर वेकेशन पे सब लोग, कोई हज पे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो बहरहाल इन चीज़ों को देखें, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई मामलात को दुरुस्त फरमाएं और दुरुस्त तरीके से दुरुस्त लीडरशिप के साथ काम करें, ताकि आपका जो एक लीडर है, जो बेहतरीन लीडर है, वो अंदर बंद है, उसको बाहर निकाला जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।